ये कमबैक शब्द कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसे करने वाला ही जानता है इसकी कीमत। लगभग 1 साल से मैं लगभग कहीं ट्रैवल नहीं किया हूँ। बहुत रेयर टाइम ही मैं ट्रैवल किया हूँ और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया इसी चक्कर से कई समय से। इन्हीं सब उलझनों के बीच गुजरते हुए मुझे आ जाता है दीपक भाई का न्योता शादी का। और ये कोई एक नॉर्मल शादी नहीं, ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी जो कि केदारनाथ धाम के ठीक नीचे त्रिवेणी नारायण में होने वाली है। तो मैं बिना समय गवाए झोला झंडी पकड़ करके चंडीगढ़ से निकल पड़ा हरिद्वार और फिर हरिद्वार से हल्द्वानी की तरफ को। तो अभी मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार और हरिद्वार से अब मैं जा रहा हूं हल्द्वानी की तरफ को, सामने ये वाली बस में। तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है भाई हरिद्वार में, क्योंकि 4 धाम यात्रा इन दिनों सुचारू रूप से चल रही है ये। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूं आधे रास्ते पर, हरिद्वार से हल्द्वानी की तरफ को अभी मैं जा रहा हूं। तो अभी करते हैं डिनर यहाँ पर। टाइम हो रहा है 9 बज रहा है लगभग। तो मैं वही रात के 2 बजे के आसपास पहुंचूंगा हल्द्वानी। तो फाइनली वो जिस बात का इंतजार था, मैं जिस बात के लिए 14 घंटा तक ट्रैवल करके आया और इसका रिजल्ट अभी हमें धीरे धीरे मिल रहा है। तो सभी लोग यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल। और भाई जी हमारे कैसे हैं? जय जय श्री राम। तो बाकी हमारा भांजा है, उधर एक भाई अंदर है। सफ़र फिर से यहाँ से शुरू होगा दूसरी तरफ को, जो कि त्रिवेणी नारायण मंदिर केदारनाथ के नीचे। वहाँ पर विवाह और जो बाकी जो कार्य हैं वो सारे संपन्न होंगे। तो एक ये बहाना था कि हमें थोड़ा कई लंबे समय बाद एक बाहर निकलने का मेरा एक मतलब बोलते हैं ना कि कमबैक वैसे तो 2 वर्ड से बनकर बना होता है, लेकिन इसको करने वाला ही जानता है कि कैसे कमबैक होता है। तो एक दीपक भाई की शादी ही सही, हमें एक बहाना मिल रहा है कि दोबारा से ट्रैवल करने का, दोबारा से केदारनाथ एरिया में जाने का। चलो आपको भी लेके जाते हैं। भाई लिटरली अभी हो रहा है टाइम देखो 5:08 और जिनके चरण लगे हैं ना ये वॉलपेपर में, मोनी के आश्रम पहुंच गया, मतलब कि कैंची धाम। जय हो नीम करोली महाराज, कमेंट में जरूर लिखो भाई, जय हो नीम करोली महाराज की जय। कैंची धाम क्रॉस करते ही मेरे सारी रात की थकानें मानो उतर सी गई और मेरे मन से एक ही आवाज़ आ रही थी कि ए रात तू कितनी भी साजिशें कर ले, तेरी अंधेरी की हद केवल सुबह तक ही है। चारों तरफ पहाड़ों में धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते इंटरनेट, दिस इज विक्की सोलो। और फिर से मैं इन पहाड़ों के बीच पहुंच चुका हूं नए वीडियो के साथ साथ। मैं ट्रैवल कर रहा हूं लास्ट लगभग अब 24 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं सुबह के 11 बजे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूं रानीखेत के आसपास। तो हम जा रहे हैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग के सिलसिले में त्रिवेणी नारायण मंदिर, यानी कि केदारनाथ के नीचे है जहाँ पर त्रिवेणी नारायण मंदिर, वहाँ पर एक हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है दीपक भाई की। तो उसी के सिलसिले में मैं कल चंडीगढ़ से चला था हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए अभी मैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आ गया हूँ, कुमाऊं मंडल के रानीखेत क्षेत्र में। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ पूरे टीम के साथ, बोले तो हमारी ये जो फैमिली मेम्बर है या कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, जितने भी, हम सभी जा रहे हैं अभी रानीखेत की तरफ को। तो चलते हैं। और कई दिनों से इन चीज़ों को मिस कर रहा था, ये चिड़ियों की चहचहाहट को मैं मिस कर रहा था जो ऊपर पेड़ों में चहचहा रही है चिड़ियाँ। और साथ में हम इन चीज़ों को मिस इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था जून में बनाया था, और वो बनाया था मैंने पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक का। उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाया पहाड़ों में, बनाया भी तो कभी कभी सिटी में बनाया। बाकी भाई जी आ गए हमारे, इनको गुड मॉर्निंग एवरीवन, इनको भी आप काफ़ी लंबे समय बाद देख रहे होगे वीडियो में। आज हम जा रहे हैं त्रिवेणी नारायण और एक भाई की शादी है। लंबे समय से वो ऐसा बंदा है हमारा जो हम मेरी शादी में, पहले बड़े भाई की शादी में आया, सारे काम उसने हमारे एक भाई की तरह किए। उसके बाद मेरी शादी में आया, उसके बाद ये भाई की शादी में आया जो हमारा कैमरामैन है, अभी इसकी शादी में आया, और इसकी शादी में भी अब वो जोड़े के साथ आएगा। देखो हमारा भांजा, ये हमारा भांजा भी है, ये अभी नींद में ही है, ये सोते सोते यहाँ पहुँच गया है। इसका रिजल्ट आया है, आने वाला है, मतलब डरा हुआ है थोड़ा। भांजा बड़ा हो गया मामा से भी। तो इसकी भी मेरे को लग रहा है पार्टी आते आते, इसकी वापसी में आते आते इसके जो है सफलता की पार्टी खा के जाएंगे। देखो 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि एक किसी ने कही थी, मतलब हम भी उसको दोहरा रहे हैं, कुछ ही पल के लिए सही, परंतु इन पहाड़ों में आके सब कुछ सही हो जाता है, ये बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सही हो जाता है भाई। कई लंबे समय से मैं इन चीज़ों को देखने के लिए तरस रहा था। तो आज फिर से हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, वेडिंग की तरफ। चलो लेट्स सी। तो ये है हमारे कुछ मेंबर लोग, कुछ यहाँ बैठ रखे हैं। तो ये हैं भाई जी,
जो अभी तक वीडियो बना रहे थे, भाई ने दाढ़ी रख रखी है और मैंने बाल रख रखे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों का मैचिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या है कि अगर एक ही बंदा दाढ़ी और बाल रखेगा तो थोड़ा सा ब्लरिंग हो जाएगा। ये थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ हैं भाई। कुछ जगहें ऐसी होती है जो आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख दे के जाती है कि जब तक तू समय से बंधा है तब तक तू भय से भी बंधा है। तो इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचना है तो समय का मोल भी भूल जा। मुझे 24 से ज़्यादा घंटे लगातार ट्रैवल करते हुए हो गए हैं और अब बारी है गढ़वाल मंडल पहुंचने की। तो 3 डिस्ट्रिक्टों को पार करने के बाद भाई हम पहुंच चुके हैं अपना रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कि भगवान केदारनाथ जी का स्थल है। तो 4 धाम यात्रा का माहौल असली यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो पूरी सब तरफ गाड़ियां चल रही है और यात्री दे दनादन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और सामने देखो ये कुछ यहाँ की रोड है। शुरुआत हमने करी थी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, फिर हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, फिर हम कुमाऊँ मंडल को ख़त्म करते हुए गढ़वाल मंडल में पहुँचे, यानी कि हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए। और चमोली को ख़त्म करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं सीधा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। वास्तव में जिसको पता नहीं है, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक कुमाऊँ मंडल, एक गढ़वाल मंडल। कुमाऊँ मंडल में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल मंडल में आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अभी हम गढ़वाल मंडल में हैं। काफ़ी ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है इधर, क्योंकि फायर सीजन भी ऑन हो गया है। पहाड़ों में आग लग रही है लगातार। सामने के पहाड़ी में देखो काफ़ी आग लग रखी है। तो धुंध भी पड़ रही है पहाड़ों में और साथ में गर्मी भी पड़ रही है, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के आसपास यहाँ पर होगा रुद्रप्रयाग में। अब फाइनली बारिश का मौसम भी बन गया है भाई। नीचे मंदाकिनी नदी उफान पर आ रही है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि बारिश आ रही है कहीं ऊपर। और सामने देखो मंदाकिनी में खनन कैसे हो रखा है भाई। भाई साहब कितना खनन होता है इन नदियों में। पहाड़ी में देखो वहाँ आग लग रखी है, पूरी जल रही है पहाड़ी बहुत देर से। तो जी फाइनली जिस गाड़ी का इंतज़ार था वो गाड़ी आ गई है। सोनप्रयाग की पार्किंग को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ को। ये रोड सीधे जा रही है और सामने दिख रही है केदारनाथ की पहाड़ियाँ। और भाई चलो आपको त्रियोगी नारायण मंदिर में मिलते हैं। तो जी आज का दिन काफ़ी ट्रैवल से भरा रहा और एडवेंचर से भरा रहा कह सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच गए त्रियोगी नारायण गांव में और यहाँ काफ़ी एक प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये गांव पूरा कह सकते हैं आप। पीछे से हिमालय की पीक दिखती है और साथ में यहाँ पर नेचुरल चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। तो कल को हमारा यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, जो कि आपको एक हल्की सी झलक में यहाँ से दिखा देता हूँ। कल हमारी होने वाली है यहाँ पर प्रोग्राम, यहाँ पर मेहंदी और हल्दी वगैरह का प्रोग्राम जो भी होगा कल सुबह का। तो फिलहाल आज के दिन के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं सुबह, बाय बाय। और जब सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरत सी हो जाए तो क्या ही कहें। सामने त्रियोगी नारायण मंदिर और दर्जनों शादियाँ और सामने चमकते हिमालय के पहाड़। तो त्रियोगी नारायण में मैक्सिमम शादियाँ होती है भाई। देखो इस तरीके से शादी हो रही है। अभी एक शादी यहाँ पर हो रही है और एक शादी इसके पीछे साइड पे हो रही है और एक शादी उधर साइड पे हो रही है, मंदिर के ठीक इधर। एक यहाँ पर हो रही है यहाँ पर। तो शादियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है भाई इधर। कैसा लग रहा है भाई यहाँ के? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, स्मरणीय रमणीय स्थल एकदम रमणीय स्मरणीय। तो ये है त्रियोगी नारायण, ये है त्रियोगी नारायण भगवान के बारे में आप लोग पढ़िए, पहुँच करके पढ़िए आप लोग। तो सुबह की शुरुआत फिर से हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसी ब्लॉग के दूसरे पार्ट में लंबा ब्लॉग बनने वाला है, बहुत बढ़िया। इसी ब्लॉग में आपको दीपक भाई की शादी भी देखने को मिलेगी और सब कुछ इसी में देखने को मिलेगा। बाकी त्रियोगी नारायण खूबसूरत वादियों में बच रखा है। यहाँ पर से सीधे पीछे हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। देखो कितना शानदार हिमालय चमक रहा है पीछे।
और अभी सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 बजे का वक्त है, तो शादियाँ स्टार्ट हो गई है। दिन भर यहाँ पर शादियाँ चलती रहती है और भगवान शिव जी और पार्वती का विवाह स्थल यही माना जाता है त्रियुगी नारायण को। चलिए अभी चलते हैं, हमने भी दीपक भाई की पूजा करवानी है और तो अभी चलते हैं। तो अभी हम जो रस्म होने वाली थी सुबह से, गणेश पूजन, मातृका पूजन, ये सब चीज़ें सुबह से थी, ये चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया, बट अभी हल्दी शुरू हो गई है दीपक भाई का और ये है डे नंबर 2। तो आपको दिखाते हैं कैसी होती है हल्दी रस्म। और हम तीनों भाई भी यहीं पर खड़े हैं सीक्वेंस वाइज, भाई वीडियो बना रहा है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा गाने बज रहे हैं, बाकी वीडियो बनाते हैं दीपक भाई की। और दीपक भाई को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारे रोल्स में हूँ भाई, दोस्त के रूप में भी, पंडित जी के रूप में भी, और यहाँ पर एक ब्लॉगर के रूप में भी, जो आप कह सकते हो वो चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है। और इसी बीच एक और खुशखबरी आई है, हमारे भांजे के हाई स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड में 85% आज हाई स्कूल बढ़िया करके पास हो गया है। आज हाई स्कूल इंटर वालों का उत्तराखंड बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। बाकी ये है दूल्हे जी के ताऊ जी, ऐसे चल रहा है मामला। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है और पंडित जी अपने लगे पड़े हैं, बहुत खुश मिजाज है एकदम। और मेरी बात चल रही है और पीछे हिमालय भी चमक रहा है, ऐसी टेस्टी हिमालय भी चमक रहा है। देखो केदारनाथ की घाटी है, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अभी वहाँ भाई साहब गए हैं लगाने के लिए, जो कि क्लासमेट रहे हैं, दीपक और ये दोनों क्लासमेट हैं। अब दीपक की शादी मेनली कल को होने वाली है, आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। तो दूल्हे को अभी यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है भाई। और शाम को होगी मेहंदी। इसी ब्लॉग में तुमको सब कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी बज रहे हैं रात के लगभग 9 और मेहंदी की तैयारी आप पीछे देख सकते हैं हो चुकी है। तो जो हमारा कैमरामैन है उसको कंपन हो रही है क्योंकि ठंड भी पड़ रही है यहाँ बहुत तगड़ी वाली। तो दिन में मैंने फिर आपको कुछ दिखाया नहीं, बिकॉज हमारा जो मेहंदी का हल्दी का प्रोग्राम था उसके बाद सभी लोग सो गए थे और धीरे धीरे आराम कर रहे थे। अभी यहाँ पे धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, डांसिंग वांसिंग चल रही है यहाँ पर अभी सभी लोगों की। ये दीपक भाई हमारे। तो आज है शादी का डे, तो हम 3-4 दिन से एक ही ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और आज फाइनली दीपक भाई की शादी है और हम सभी रेडी हो चुके हैं मंदिर में जाने के लिए। यहीं पर 10-15-50 मीटर की दूरी पर मंदिर है। तो यहाँ पर आज शादी का फंक्शन है, आपको दिखाया जाएगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग कैसी होती है। और बाकी मैं इस तरीके की पोशाक में अभी धोती और कुर्ता, साथ में ये चीज़। चलिए दिखाते हैं आपको
शादी कैसी है। और यहाँ का जो माहौल है, मौसम है, काफ़ी शानदार है। पूरे पहाड़ों में धूप खिल रखी है, बादल पहाड़ों को चूमने के लिए नीचे की तरफ को आ रहे हैं, साथ में जंगल का खूबसूरत नज़ारा और पीछे त्रियोगी नारायण का स्कूल। तो अभी यहाँ पर चल रहा है भाई दोनों पक्षी का फोटोशूट। देखो लड़की वालों के साइड से भी और लड़के वालों के साइड से भी। बाकी जो दूल्हा दुल्हन है वो अभी चले गए हैं कहीं यहाँ पीछे पहाड़ों के नीचे, जहाँ से व्यू दिखता है ऊपर हिमालय का ना, ये हिमालय का फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मंदिर में देखो भाई कितनी शादियाँ हो रही है। एक यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर हो रही है और कई सारे लोग हैं भाई, आगे भी हैं देखो यहाँ, और वहाँ से भी आ रहे हैं। कितने लोगों की शादी हो रही है, दिन मान भर यहाँ शादी होते रहती है भाई साहब। यहाँ इतनी शादियाँ हो रही है, इतनी शादियाँ हो रही है, मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ शादी वहाँ शादी, जिसकी शादी नहीं हो रही ना वो खाली फेरे लेने लग जा रहे हैं। मतलब कोई कपल आए हैं तो वो खुद फेरे लेने लग जा रहे हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि आपको हर, ये दीदी लोगों की तो शादी चली है, अभी चंडीगढ़ से आ रखे हैं लोग भी, भैया लोग। तो अब फिलहाल कहने का मतलब ये है जिसकी शादी नहीं है, कोई कपल आ रखे हैं, वो नॉर्मल भी यहाँ पर 7 फेरे लेकर के जयमाला फेरे कर दे रहे हैं। और तो और अभी तो भीड़ कम होगी फिर भी। तो फाइनली हमारे दीपक भाई लोग भी बैठ गए हैं और यहाँ पर शादी होने लगी है। यहाँ पर रिवाज ये होती है कि भाई जो पंडित जी होते हैं, मंदिर समिति के होते हैं, अभी तक का कार्य मैं कर रहा था, अब जो शादी का कार्य जो आगे का है वो ये पंडित जी करेंगे। और ये मंदिर समिति के होते हैं जो कि कागजी रोक कर लिखाया जाता है। और ये हैं कुछ दीपक भाई और भाभी जी। नेपाल के तो भाई 2 मिनट पहले फेरे भी हो चुके थे पर देखो। और अब यहाँ पर जो है संकल्प दिया जा रहा है। चावल नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, कोई भी सामग्री है आप ये बार मांगेंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी धन आप कमा के लाते हैं, कोई कमाने के काम नहीं है, आपको कमाने का मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार है, मैं आपके काम को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करो। अभी है भाई मुकुट लगाने की बारी। ये है गणेश जी का मुकुट और अब मुकुट लगेगा कन्या को भी और दोनों को लगेगा इस। तो अब बची है यहाँ पर जयमाला। ये मुकुट लग गया है जो हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज में लगाया जाता है, शायद गढ़वाल में भी होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। इसमें बने होते हैं राधा कृष्ण जी और इसमें बने होते हैं गणेश जी। देखो लड़के के मुकुट में बने होते हैं गणेश जी। तो यहाँ पर हमारी टीम के जो थे 7 फेरे हो गए, मतलब कांडवाल जी के 7 फेरे संपन्न हो गए। अब वो गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छा विवाह था, थोड़ा जल्दी हो जाता है 1-2 घंटों में क्योंकि बहुत सारी वेडिंग होती है यहाँ पर। तो अभी एक दिल्ली की टीम यहाँ पर आ रही है, काफ़ी सारी पहाड़ी टोपी जिनने पहन रखी है और सारे लोग अंदर गए हैं हमारे जो कांडपाल जी लोग हैं अभी तक दर्शन करने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जी, कांडपाल जी की शादी यहाँ पर संपन्न होती है और त्रियोगी नारायण गांव में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। डेस्टिनेशन मीटिंग में काफ़ी मज़ा आया भाई, काफ़ी लंबा एपिसोड आप लोगों ने भी देखा। बाकी यहाँ पर थोड़ा शादी जल्दी होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखना है। अभी भी नीचे देखेंगे तो आप चल रहा है कुछ दिल्ली वाले लोग आके उनके फेरे वगैरह चल रहे हैं, फेरे नहीं मतलब जयमाला वगैरह चल रही है। तो लेता हूँ आपसे विदा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। चंद्र की जय। नीचे देखो आप। तो आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलते हैं आप सभी को केदारनाथ की वीडियो के साथ। हर हर महादेव।